शुभोदय बच्चों, मैं शुभा अय्यर 7वीं कक्षा हिंदी विषय द्वितीय भाषा के लिए आपको आज वर्ण विच्छेद शीर्षक के आधार पर वर्ण विच्छेद की जानकारी देने आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आप 7वीं कक्षा के छात्र जानते हैं और पढ़ भी चुके हैं कि इंदु मैम द्वारा पढ़ाए गए पाठ 1, 2 और 3 पाठ आप पढ़ चुके हैं गुंजन में। अब आज मैं आपके व्याकरण पुस्तिका में जो वर्ण विच्छेद शीर्षक से जो विषय दिया गया है उसका विस्तार रूप से बताऊंगी। ध्यान से सुनिए। वर्ण विच्छेद की जानकारी पाने के लिए आज यहाँ पर हम उपस्थित हैं। वर्ण विच्छेद पढ़ने के लिए आपको वर्ण विचार की ओर ध्यान देना आवश्यक है। वर्ण विचार के बारे में आप 5वीं और 6वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, फिर भी संक्षिप्त में कम समय में उसकी जानकारी अर्थात पुनरावर्तन करना आवश्यक है, क्योंकि उस पर ही यह वर्ण विच्छेद आधारित है। इसलिए हम वर्ण की ओर सोचेंगे तो आप वर्ण का अर्थ है अक्षर। भाषा के छोटी सी छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जिसको अलग किया नहीं जाता। तो इस वर्णमाला के अक्षर कहां से कहां तक है ये आप जानते हैं। अ से लेकर ह तक अक्षर वर्णमाला में है, पर वर्ण अक्षर को ये वर्णमाला के अक्षर को 2 प्रकार में बांटे गए हैं। यहाँ पर 2 प्रकार के हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। आप जानते हैं कि स्वर कहां से कहां तक है। अ से औ तक स्वर है और व्यंजन क से ह तक व्यंजन है। और फिर स्वर में 3 प्रकार के हैं। स्वर में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। तो यहाँ पर स्वर में जो ह्रस्व कहे जाते हैं वह कम से कम समय में उच्चारण किए जाने वाले अक्षर है, वर्ण है। अ, ई, उ और रु। और रहे दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर से अधिक समय में बोले जाने वाले अक्षर है, अधिक समय तक, मतलब एक पल में बोले जाने वाले अक्षर ह्रस्व है, तो उससे अधिक पढ़े जाने वाले अक्षर है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये अक्षर दीर्घ है। इन दोनों में क्या अंतर है ये आप जानते हैं। ये पल भर में बोले जाने वाले अक्षर है और ये एक पल से अधिक, थोड़ा अधिक पढ़े जाने वाले अक्षर है। इसकी जानकारी पहले से आपको है, इसीलिए संक्षिप्त में देखिए। और रहा प्लुत स्वर के बारे में। प्लुत स्वर ह्रस्व और दीर्घ में अंतर जो देखे आप, उससे भी अधिक समय में बोलने वाले अक्षर यहाँ पर प्लुत स्वर कहे जाते हैं, वो है ओ। तो ह्रस्व यहाँ पर दीर्घ से भी अधिक समय लगता है इसका उच्चारण करने के लिए। ये रहे स्वर के ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और हम चलेंगे व्यंजन की ओर। व्यंजन के भी 3 प्रकार होते हैं, एक है स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श में बच्चों आप जानते हैं कि इसके स्पर्श के अलग अलग वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। क, च, ट, त और प। ये 25 अक्षर स्पर्श कहे जाते हैं।
और इन अक्षरों को स्पर्श क्यों कहते हैं, ये आप 5वीं और 6वीं कक्षा में इसकी जानकारी आप पा चुके हैं। लेकिन इस विषय पर ध्यान देना आवश्यक है। वर्ग का पहला अक्षर जो मैं लिखी क, इस क में आप जानते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण या अक्षर व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर क ये व्यंजन है क्योंकि क के साथ अ जुड़ा हुआ है, इसीलिए अ की सहायता से बोले जाने वाले हैं, इसीलिए इनको स्पर्श कहा जाता है। तो यदि इस क से अ को अलग करना हो, अर्थात क, क और अ, ये आप जानते हैं। इस वर्ग के हर अक्षर में भी यही अंतर होता है, डिफरेंस। अंतर का अर्थ है डिफरेंस, यही अर्थ होता है। इस प्रकार से ही स्वर और व्यंजन को अलग किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें अ और क को अलग करने के बाद उसका उच्चारण बिल्कुल ही अलग होता है। वह उच्चारण इस प्रकार से किया जाता है, ध्यान से सुनिए। ये है क में अ का उच्चारण सुनाई दे रहा है, अर्थात वो व्यंजन है। अब उसको अ को अलग करने से उसका उच्चारण कैसे किया जाता है, क, ध्यान से सुनिए। क के नीचे यह लाइन दिखाई देती है आपको। जब ये लाइन दिखाई देती है तो आपको समझना होगा कि इसमें अ नहीं है, इसलिए ये व्यंजन नहीं, बल्कि यहाँ पर ये व्यंजन ही है पर स्वर यहाँ पर नहीं है, स्वर से अलग किया जाता है। यहाँ पर अलग करने की विधि इसलिए बताई कि वर्ण विच्छेद में इसी प्रकार से अलग किया जाता है। वर्ण विच्छेद का अर्थ है, वर्ण का अर्थ है अक्षर और विच्छेद का अर्थ है अलग अलग करना। जब हर अक्षर को अलग अलग किया जाता है, अर्थात व्यंजन के अधिकतर यह हम व्यंजन के अक्षरों को, वर्ग शब्द में आए हुए व्यंजन के अक्षरों को, हर व्यंजन के अक्षर को स्वर और व्यंजन दोनों को अलग अलग करते हैं, वही वर्ण विच्छेद है। तो देखिए क में कु ख, इसके आगे हर एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं उस अक्षर को लेकर, लेकिन यहाँ पर केवल उदाहरण के लिए 2 अक्षर बताए गए। तो क वर्ग के 5 अक्षरों में 2 अक्षर उदाहरण के लिए, हर वर्ग के 2 अक्षर उदाहरण के लिए लिए गए हैं। तो यहाँ पर क ख, च वर्ग का च, छ, ट वर्ग में ट, ठ, त वर्ग में त, थ, प वर्ग में प, फ। इस प्रकार के इसका उच्चारण होता है। ये स्पर्श के अक्षर, पूरे 25 अक्षरों का उच्चारण स्वर के बिना ऐसा ही किया जाता है। और इसका दूसरा है प्रकार अंतस्थ। अंतस्थ, इसको उच्चारण अंतःस्थ भी कहा जाता है। जैसे अंत लिखने के बाद यहाँ पर विसर्ग का भी प्रयोग किया जाता है, और कहीं कहीं आप पाते हैं कि ये विसर्ग आपको दिखाई नहीं देता और ऐसा लिखा जाता है अंतस्थ। तो अंतस्थ के अक्षर म के बाद आप जानते हैं कि य, र, ल, वो 4 अक्षर होते हैं। ये 4 अक्षर अंतस्थ कहलाते हैं। उसको अंतस्थ क्यों कहा जाता है, यह आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान केवल इस पर देना है कि इनका उच्चारण कैसे होते हैं और स्वर से उसको अलग कैसे किया जाता है। यहाँ पर भी देखिए य में अ का उच्चारण होता है, और यहाँ पर यह देखते हैं आप, इसीलिए इसका अर्थ यह है कि स्वर से इसको अलग किया गया है। इसलिए य, र, ल, व, ये रहे अंतस्थ के अक्षर। और
तीसरा है ऊष्म। ऊष्म, यहाँ पर श, श, स, ह 4 अक्षर है, ये आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर स्वर को अलग किया गया है, अर्थात इसमें से अ को अलग किया गया है। श, श, स, ह। इस प्रकार से ये स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन के वर्ण इस प्रकार से है। तो इसके अलावा वर्णमाला में और भी कुछ अक्षर दिखते हैं आपको। वो अक्षर है संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। ये संयुक्त व्यंजन है। और द्वित्व व्यंजन अक्षर 2 बार लिखा जाता है। कुछ अक्षर एक अक्षर आधा और वही अक्षर पूरा, एक ही अक्षर, एक आधा एक पूरा। लेकिन इनमें से कुछ अक्षर जैसे ड है, ट है, अक्षर आधा लिखा नहीं जाता, इसीलिए एक अक्षर के नीचे वही अक्षर फिर से लिखा जाता है या इसके बाजू में लिखा जाता है। जैसे हड्डी में ड, स्वर को अलग किया गया है, फिर से ड लिखा गया है, इस प्रकार से लिखा जाता है। ये अक्षर है द्वित्वाक्षर, द्वित्व व्यंजन कहे जाते हैं या द्वित्वाक्षर। तो यहाँ पर इसके अलावा और भी कुछ आगत व्यंजन हैं जो दूसरे भाषा से हिंदी में आए हुए शब्दों को हम हिंदी में ले लेते हैं और उसका उच्चारण उसी प्रकार से होता है। तो यहाँ पर वर्ण विच्छेद के लिए जो सबसे पहले वर्ण का विचार किए हम कि वर्ण किस प्रकार से होते हैं, स्वरों से अलग कैसे किए जाते हैं, और उसके साथ साथ तो आज शुरुआत हम संयुक्त व्यंजन से करेंगे। तो संयुक्त व्यंजन के शब्दों को वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है। तो इसमें क्ष, क्ष में परीक्षा, प में अ है, प प्लस अ। क्यों? प में अ अलग किए, प हो गया। री, री में र, र में अ अलग करें, बचा ई। और उसके बाद क्ष। बच्चों आप जानते हैं कि क्ष कैसे लिखा जाता है? क और श का मेल है, इसीलिए क्ष, क, श, और उसके बाद आ। इस प्रकार से हर एक में त्र को जानते हैं तो र, और ज्ञ जानते हैं ङ, ज और ञ, और स्र, श और र। उस जिस प्रकार से ये अक्षरों का मेल हुआ है संयुक्त अक्षर में, ठीक उसी प्रकार से उसको अलग किया जाता है। ये उदाहरण के लिए 1 डी में, बाकी के 3 आपको करना होगा क्योंकि ये 3 अक्षरों का मेल है, आप जानते हैं। और द्वित्व व्यंजन में ये भी उसी प्रकार से है। तो ह में ह, अ, उसके बाद ड, ह, ये दोनों अलग हुए, ड ये चला गया। उसके बाद ड फिर से, क्योंकि स्वर को अलग करना है। उसके बाद ई, मात्राएं नहीं लिखेंगे बल्कि उसका अक्षर लिखेंगे यहाँ पर। ठीक उसी प्रकार से ये उदाहरण है, बाकी के 3 आप करेंगे। और क, ट, त, ये सभी उसी प्रकार से उसको अलग अलग करना है। ये है वर्ण विच्छेद। इसकी विस्तार रूप से जानकारी फिर से अगले क्लास में हम जान सकते हैं। धन्यवाद।